राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आधिकारिक तौर पर बीजेपी में हुई शामिल। वीरेंद्र सचदेवा ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल होते ही जमकर दहाड़ी स्वाति मालीवाल। केजरीवाल पर बोला हमला। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। तो ये बहुत शर्म की बात है और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा केजरीवाल को ड्रामा करने की आदत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जाने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल का जोरदार वार। कहा केजरीवाल से बड़ा कोई गद्दार और देशद्रोही नहीं। मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो गद्दारी क्या होती है? गद्दारी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करने को मैं गद्दारी कहती हूँ और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा गद्दार नहीं है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज स्वाति मालीवाल दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंची, जहां पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया और पार्टी का पटका पहना करके बीजेपी में उन्हें शामिल करवाया। बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बीजेपी में शामिल होते ही अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोला। चुन चुन करके अरविंद केजरीवाल पर वार किया, उन्हें गद्दार और देशद्रोही बताया। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने यह ऐलान किया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, जिसके बाद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए और अब आधिकारिक तौर पर स्वाति मालीवाल जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सीधे तौर पर जो बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से खलबली मची है। ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्वाति मालीवाल अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, ये अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने वाली है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई खुलासे किए हैं और वहीं दूसरी ओर जब वो आज बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गई हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की। क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा, सुनिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो ऐतिहासिक काम किए उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ। मैं भाजपा में किसी मजबूरी से नहीं आई, मैं भाजपा के कामों में बहुत सालों से दिलचस्पी रख रही हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग का भी काम कर रही थी तो क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रही थी, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट था। तो मैं आज बहुत इमोशनल हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। मैं काफ़ी इमोशनल भी हूँ। आज मैं यहाँ पे आई, अध्यक्ष जी थे, कमलजीत जी थी, सब लोगों ने मुझे अपने परिवार में आने का मौका दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर बीजेपी लीडरशिप। और मैं दिल्ली के लिए अब जी जान से काम करूंगी, हमेशा से करती आई हूँ। अब क्योंकि भाजपा में जुड़े हैं तो भाजपा की जो पावर है उससे हम दिल्ली में और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा लूट मचा रखी थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा था। सड़कें बिल्कुल ख़राब पड़ी थी, पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। दिल्ली वासी जो मूल व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे थे। अभी पिछली 2 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काफ़ी काम करने की कोशिश करी है। अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है और सब मिलके अब ये काम करेंगे। मैम, अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह पे हैं और मैम उन्होंने ये कहा है कि वो स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में ना वो जाएंगे ना सिसोदिया जाएंगे और वो कह रहे हैं कि अब सत्याग्रह का रास्ता राजघाट गए हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जाने जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप किस तरीके की पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कैसी राजनीति है? इसी राजनीति से त्रस्त होकर मैंने वहां से आम आदमी पार्टी छोड़ी है और मैंने भाजपा ज्वाइन करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा में रहकर मैं दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छे से काम थैंक यू मैम। वहीं इससे पहले जब स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से इन 7 सांसदों को गद्दार बताया गया, तब स्वाति मालीवाल ने जोरदार तरीके से वार किया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा गद्दार और देशद्रोही कोई नहीं है। सुनिए क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने कहा। मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन, तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके पास सत्ता आई उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया, उसके अंदर करोड़ों के कारपेट लगा दिए, फ्रिज भी उनका लाखों का करोड़ों का है, उनके सोफे में कितनी अय्याशी है। और जब दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बनाया हुआ है, वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है। और आजकल अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। उनका काफिला निकलता है, जो इंसान VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करता था, वो जब उनका काफिला निकलता है तो 50 गाड़ियां तो हम ही गिन रहे होते हैं, 50 गाड़ियों से ऊपर जाता है। तो गद्दारी क्या होती है? गद्दारी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करने को मैं गद्दारी कहती हूं और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा गद्दार नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से स्वाति मालीवाल बीजेपी में शामिल हुई हैं, इसको लेकर के दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उनका ये बयान। ये दिल्ली अच्छी तरह से जानती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का व्यक्तित्व है और आज सुबह जितना मैं पढ़ रहा था कि कानून की जितनी व्याख्याएं मैंने पढ़ी हैं, माननीय उच्च न्यायालय के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं कि जिसमें कोर्ट में इनको लाना भी, और अगर ये नहीं आते उस पर क्या दंड हो सकता है, उस सारी व्याख्याएं मैंने आज पढ़ी हैं। लेकिन मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस सारे विषय से सिर्फ भागना है। शराब घोटाले में इनकी गर्दन नपनी है, ये तय है। शराब घोटाले में जो उन्होंने चोरी की है वो हम सबको पता है, लेकिन अब पूरा विषय उस घोटाले से घुमाकर ये माननीय न्यायाधीश और अपने अहंकार की लड़ाई को दिखाना चाहते हैं। और जिस तरह से सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पे जो इन्होंने ड्रामा किया, इसकी हमने कल ही आपको बता दिया था कि ये नौटंकी करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले और पंजाब की जनता अब इसकी नौटंकी देख चुकी है। और अरविंद केजरीवाल कितना भी ड्रामा कर ले, हम सब जानते हैं ये सर्कस बहुत दिन चलने वाली नहीं है। क्या बीजेपी के साथ फिर कल नोटिफिकेशन क्लियर हुआ, अब वो ऑफिशियली बीजेपी में ज्वाइन हो चुकी है, उनके साथ में 6 और हैं, राघव चड्ढा और भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें 6 लोग और हैं टोटल। और स्वाति मालीवाल जी आज ऑफिस आई, आपसे मिली, बीजेपी के आपसे मिली हो, बीजेपी के ऑफिस आके क्या बोलते हैं? नहीं, स्वाति जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा है, तो आज वो प्रदेश कार्यालय में आई थी, उन्होंने एक हमारी बैठक भी अटेंड की है और उन्होंने अपने काम के बारे में भी बताया। और हम सबको मालूम है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रहते जिस तरह से उन्होंने रात भर जागकर महिलाओं की समस्याओं के लिए काम किया था, उसकी सराहना हम लोग भी करते रहे हैं। और आज उन्होंने अपने अनुभव भी बताए हैं और वो कड़वे अनुभव भी बताए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्टाचार पार्टी को छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि उनमें काम करने का जज्बा है, काम करने की ललक है
और ये जो सब साथी साथ में आए हैं, निस्संदेह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के लिए और दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे। कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, आधिकारिक तौर पर उन्हें पार्टी का पटका पहना करके बीजेपी में स्वागत किया गया। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन करके वार की और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि जो लोग पूछते हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी, कहते हैं कि मैंने गद्दारी की, आज मैं उनसे दिल की बात करना चाहती हूँ। मैंने साल 2006 में अरविंद केजरीवाल की संस्था से जुड़ करके सामाजिक संघर्ष का रास्ता चुना था। झुग्गियों में रही आरटीआई की लड़ाई लड़ी, छोटे छोटे गांवों, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जा करके लोगों के लिए काम किया, ना आंदोलन की सबसे युवा कोर कमेटी की सदस्य बनी। उसके बाद पार्टी से लेकर के दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन तक हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। सड़कों पर उतरी, लाठियां खाई, अनशन किए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे वर्षों के संघर्ष को देख करके पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा। एक दशक बाद पहली बार कोई महिला आम आदमी पार्टी से संसद पहुंची थी। मुझे लगा था कि अब महिलाओं की आवाज संसद में रख पाऊंगी, लेकिन संसद पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक घटना हुई। अरविंद केजरीवाल के घर में मुझे उसके पीए ने बुरी तरीके से पीटा, अपमानित किया, मेरी आत्मा तक घायल हो गई। मैंने तय किया कि मैं डरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। खुद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह माना कि मेरे साथ अभद्रता और हिंसा हुई, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के बाद वही लोग उस आरोपी को साथ लेकर के घूम रहे थे। एक महिला का दर्द छोटा पड़ गया, सत्ता बड़ी हो गई, मेरे खिलाफ पूरी मशीनरी लगा दी गई, मुझे बदनाम किया गया, आरोपी को बचाया गया। आज मुझे पीटने वाले को पीए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का चीफ एडवाइजर है। बंगला, गाड़ी, Z+ सिक्योरिटी के साथ पूरे पंजाब पर राज कर रहा है। बेहिसाब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये है गद्दारी जो पंजाब के साथ की गई है। अगर कोई गद्दार है तो वो मैं नहीं, गद्दार वो है जिन्होंने एक महिला को पीटा, उसका सम्मान छीना और फिर उसी पर सवाल उठाए। गद्दार वो है जिन्होंने पंजाब की जनता का भरोसा तोड़ा, कट्टर ईमानदारी के नाम पर भ्रष्टाचार की दुकान खोली। गद्दार वो है जिन्होंने आंदोलन की आत्मा बेच दी है। संसद में मेरी 95% अटेंडेंस होने के बावजूद मुझे बोलने का मौका अलॉट नहीं किया गया। लेकिन ये तमाम बातें कहते हुए फिर स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए, धारा 370 हटा करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, सर्जिकल स्ट्राइक और आतंक के खिलाफ कड़े कदमों से दुश्मनों को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से भारत की शक्ति दिखाई, 3 तलाक खत्म कर करोड़ों मुस्लिम बहनों को न्याय दिया, महिला आरक्षण बिल ला करके राजनीति में महिलाओं के लिए नया अध्याय शुरू किया, रिकॉर्ड दफ्तर से हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया, गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, पानी और जन कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाया। इसी के साथ ही स्वाति मालीवाल ने अमित शाह की भी तारीफ की और यह दर्शाता है कि कैसे स्वाति मालीवाल ने न सिर्फ अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया कि कैसे वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उनके पीए ने उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल का मोह भंग हो गया और अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता आधिकारिक तौर पर ग्रहण कर ली है। फिलहाल उस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।